तो भैया 7:07 हो चुका है और हम आपके साथ हो चुके हैं। घड़ी देखिए, आपकी घड़ी में हो रहा है 7:07, दिन रविवार, तारीख 29 जून, और तारीख पे तारीख तो बीतती जा रही है, लेकिन हम लोग कुछ बेहतर करेंगे, कुछ शानदार करेंगे, कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक करेंगे। मतलब किस क्षेत्र में गुरु? अरे यार, आज 200 क्वेश्चन पढ़ाना है। तो भैया हो चुका है 7:08, इसलिए हमें अपने पहले क्वेश्चन पे आना पड़ेगा। आज की क्लास की नियम और शर्त रोज से अलग हैं। भाई रोज तो हम लोग डिटेलिंग वाला पढ़ते हैं, लेकिन आज अपने नॉलेज को चेक करने वाला पढ़ेंगे। ठीक है ना, नॉलेज को चेक करने वाला पढ़ेंगे। हाँ, वो एक चीज इधर यहाँ पे देखो कोई लिंक लगी है कि नहीं, यहाँ पे भी दोनों। ठीक है, हाँ, तो ये उसको जरा मुझे दिखाओ। तुम लोग थोड़ा सा रुको। हाँ, इस पे जरा क्लिक करके भी दिखाओ मुझे। थोड़ा सा रुको भाई, रुको। हाँ रुको, मैं शुरू कर रहा हूँ बस। ठीक है, चलो ला दो वहीं पे, मैं शुरू कर रहा हूँ। तो आज का नियम तो खेल का आपको पता होगा कि 7 सब्जेक्ट का आज आपका टेस्ट होने वाला है। 25 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं बिना कोई देर किए। जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। अगर हम बात करें तो तिरंगे को तो सबसे पहले संडे को सैल्यूट मारा जाएगा और उसके बाद धुआंधार आगे निकला जाएगा। आज का खेल है स्पीड का, आज का खेल है अपने आप की एक्यूरेसी चेक करने का दबाव में। तो देखेंगे कि दबाव में कौन अच्छा खेलता है। अब बीच में कोई शिकायत किया कि गुरुजी ये वो, तो भैया देखो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। एक बार पुनः तिरंगे को सैल्यूट किया जाएगा। तो आज के नियम जान लीजिए। खेल के नियम बड़े सिंपल हैं, बहुत साधारण हैं। आज आपके सामने पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, स्टैटिक जीके और आपके बचे खुचे रह गए करंट अफेयर, इन सब के 25 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्लियर हो गया नियम। 25 क्वेश्चन आएंगे। हर 25 एमसीक्यू के लिए आपको 7 मिनट दिया जाएगा। मतलब अगर ऐसे देखें तो 52 से 53 मिनट की ये क्लास होने वाली है। तो सब लोग एक बार लिख दो 25 और 7 कि सर क्लियर है, 25 क्वेश्चन आएंगे, 7 नहीं। 25 और 7 क्यों लिखोगे? सब लोग कूपन कोड मेरा बताओ क्या है, वही लिखो। सब लोग बताओ, जब मैं कहता हूं कि मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको किस कूपन कोड से जुड़ना होता है, तो वो कूपन कोड लिखो। मैं समझ जाऊंगा खेल के नियम क्लियर हैं। खेल के नियम आज संडे के क्लियर हैं, ठीक है ना? तो शुरू करें। लिखो पहले। एको करा गुरुजी आपकी शादी हो गई क्या? अभी 10 मिनट पहले शादी करके आ गए और फिर अगली शादी की तैयारी। अब लेक्चर था इसीलिए हम पंडित जी बोले, हम उठ के भाग गए। माइक थोड़ा सा दूर करना होगा। माइक अब सही है? साउंड प्रॉब्लम कुछ बच्चे बोल रहे। साउंड अब सही हुआ? थोड़ा सा माइक ना नजदीक था, तो उस माइक को हमने अब दूर कर दिया है। अब सही है? खेल के नियम साफ हैं? तो चलिए भाई, अब आवाज साफ हो गया होगा, मैं बता रहा हूं। उठा पटक हो जाएगा, हम खींच खाच देंगे एकदम। चलिए आइए। वॉइस कुछ फ्लक्चुएट हो रही है क्या? वैसे माइक सटा हुआ था, अभी मैंने दूर किया। एक बार जरा सुन लेना अपने मोबाइल में, फिर आके मुझे इन्फॉर्म करो। नियम और खेल। अब 7:11 पहला क्वेश्चन आपके सामने अब आने वाला है। चलिए गुरुजी आ जाइए पहले क्वेश्चन पे। पॉलिटी, यहां से खेल स्टार्ट होता है। चलिए पहला क्वेश्चन, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? भाई बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे। महाधिवक्ता, सर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा ये क्या है? एडवोकेट जनरल, ठीक है ना? है पेन क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ? एडवोकेट जनरल की राज्यपाल। लेकिन जो मुंह से निकला वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आपके एडवोकेट जनरल ये कहां पे होता है? राज्य में होता है। ये अटॉर्नी जनरल है। पहला क्वेश्चन पे सब गड़बड़ा गए। ले नाचो, अब नाचो। अगला क्वेश्चन, ठीक है। एलएम सिंघवी समिति ने किस पर जोर दिया था? शहरी विकास। और ये गुरु कठिन क्वेश्चन, ऐसे कैसे? खेल लो भैया, आज तो मजा कर लेना चाहिए, ठीक है ना? राइट आंसर सी होगा, ठीक है ना? राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है? माइक चेंज करना पड़ेगा। लाओ भाई, माइक चेंज करना होगा। देखो माइक चेंज होगा, ठीक है ना? माइक चेंज, लेकिन थोड़ा सा वेट करके माइक चेंज होगा। माइक चेंज, तब तक 2-4 क्वेश्चन तो कर ही लो, 2-4 क्वेश्चन तो कर ही लो। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है?
माइक चेंज होगा, 2 मिनट वेट, 2 मिनट वेट, ये ठीक है, 2 मिनट लो। ये अब बताओ, अब आवाज कैसी है? अब बताओ भैया, अब आवाज कैसी है? तुम लोग मोबाइल पे सुन लो अपने, कैसी जा रही है? अब वॉइस सही जा रही है? ठीक है, बताओ 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 बताओ, हो गई है आवाज? अब तो सही है ना? हाँ, अब आवाज सही है, ललन टाप। चलो, अब माइक चेंज हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 80 सर राष्ट्रपति से तो नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, राज्यसभा, हाँ गुरु, राज्यसभा का गठन है अनुच्छेद 80। अगला क्वेश्चन, 7 मिनट है, 25 क्वेश्चन करो, इधर उधर की बात नहीं। अब बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसके बाद हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन, प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरा विश्व युद्ध, चौथा पंचवर्षीय योजना, संविधान का निर्माण, बताइएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना सर, राइट आंसर है ऑप्शन, प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला, महाधिवक्ता किसका प्रमुख विधिक सलाहकार होता है? महाधिवक्ता किसका प्रमुख विधिक सलाहकार होता है? लल्ला करो आंसर सब लोग, संध्या बेटा, डॉली, विष्णु जी, सरोज, दीपक, मोहन भैया, लल्ला सब लोग लगो। सर महाधिवक्ता राज्य सरकार का। अगला, महाधिवक्ता का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है? देखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का राष्ट्रपति पे, महाधिवक्ता राज्यपाल के। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का वर्णन है? भाई 7 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है, राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, आर्टिकल 243 का। अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? जल्दी से बताओ, अनुच्छेद के अनुसार, ठीक है ना? जल्दी 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 आंसर करो, जल्दी आंसर करो। हाँ, इसका क्या आंसर होगा? ठीक है, इसका आंसर गुरुजी बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, महाधिवक्ता पे आज थोड़े आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ये बात याद रखिएगा। बताइए बताइए, तो गुरुजी इसका राइट आंसर होगा सी। अगला, शहरी स्थानीय निकाय कितने भारत में प्रकार हैं? बताना मुझे, ठीक है ना? शहरी स्थानीय निकाय के भारत में इसके कितने प्रकार हैं, ये आपको बताना है, सोच समझ करके, सोच समझ के बताओ बताओ बताओ। सर गुरुजी डी 8। अरे बाप रे बाप गुरु, ये नहीं। देखो, आज के क्वेश्चन आसान नहीं है। राष्ट्रपति आपातकाल में संसद का कार्यकाल कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? मतलब राष्ट्रीय आपात, जब नेशनल इमरजेंसी हो तो कार्यकाल सर अधिक से अधिक 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। नहीं, 1975 में इमरजेंसी लगा था, 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था मैक्सिमम। अगला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का वर्णन किस आर्टिकल में है? सोच समझ के करोगे, आंसर कर ले जाओगे, थोड़ा सा इधर उधर होगे, नहीं कर पाओगे। सर राइट आंसर बनेगा अनुच्छेद 124। लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? लोकसभा स्पीकर के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति क्या है? एकदम अलग और खोज खोज करके क्वेश्चन लाया हूं कि मतलब थोड़ा सा आपका आज प्रैक्टिस हो, संडे को तो मजेदार हो। अनुच्छेद 65, राज्यसभा में धन विधेयक कितने दिनों तक रोका जा सकता है? सर 14 दिन से ज्यादा किसी की हिम्मत नहीं है जो रोक ले राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन, मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? हर 7 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, आज 200 क्वेश्चन करने हैं। सर राष्ट्रपति। राज्यसभा का पहला सत्र कब हुआ था? राज्यसभा का पहला सत्र, सर राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952। अगला, अनुच्छेद 131 बताइएगा। सर मूल क्षेत्राधिकार, पुनर्विलोकन, ई तो नहीं है सर, अभिलेख न ये है न ये है। अब गुरु, अब देखो ये छांटने के तरीके भी होते हैं कि आप जल्दी से कैसे आंसर कर लेते हो। मूल क्षेत्राधिकार है राष्ट्र राज्य, क्योंकि पुनर्विलोकन 137 में दिया हुआ है, अभिलेख न्यायालय 129 में दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अलग है, तो ये इसका है। संसद में कितने प्रकार के बिल पेश किए जा सकते हैं? अगर याद होगा ना तुरंत आंसर करोगे गुरु, 4 प्रकार के बिल होते हैं, ठीक है ना। अगला, अनुच्छेद 137 अभी अभी हम लोग बात किए थे, इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है। पुनर्विलोकन है, अगले पे आएंगे, ठीक है ना। हाँ, पुनर्विलोकन ही दिया था ना, ये जुडिशियल रिव्यू, हट बोल रहा हूं लेकिन कभी कभी हो जाता है। जुडिशियल रिव्यू है लल्ला, यही मैंने बोला था, रिव्यू। अगला, यदि कोई सदस्य बिना सूचित किए लगातार कितने दिन गायब रहे तो उसकी संसदीय चली जाएगी। पंचायत में तो अब प्रहलाद चचा संसद विधायकी लड़ेंगे ना,
तो ये प्रहलाद चाचा को बता देना कि अगर वो संसद में बिना मतलब विधानसभा में भी 60 दिन, या अगर वो सांसद जी हो गए 60 दिन नहीं बताए तो उनकी विधायकी गई, उनकी संसद ही गई। अगला, अनुच्छेद 143 का सब्जेक्ट क्या है बताइएगा। अनुच्छेद 143, सर अनुच्छेद 143 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ले सकते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह ले सकते हैं। तदर्थ न्यायाधीश, देखो सुप्रीम कोर्ट में दो तरीके के न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, एक एक्टिंग चीफ जस्टिस और एक एडहॉक जस्टिस। तो ये आपके तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक जस्टिस जो होते हैं किसी कार्य विशेष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। और सर ये इसमें तो नहीं, ये तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है सर, ये तो सलाह लिया जाता है, ये तो सर सुप्रीम कोर्ट के साथ, ये है सर 127। तो जैसे 127 में तुमने देखा तदर्थ न्यायाधीश, उसी तरीके से एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर इसकी बात कर दे लल्ला तो ये आर्टिकल 126 में आता है। और दोनों की ही नियुक्ति कहां पे होती है? दोनों की ही नियुक्ति होती है आपके किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय है? सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय है? संवैधानिक न्यायालय है। 25 क्वेश्चन खत्म हुए, अब अगले 25 क्वेश्चन किसका आएगा? अब अगला 25 क्वेश्चन आएगा आपके लिए, 25 एमसीक्यू आएगा, 7 मिनट के लिए आपके आंख के सामने आएगा। और ऐसे एक बात याद रखना, हर संडे को मैं 200 क्वेश्चन ऐसे ही प्रैक्टिस करवाऊंगा। नॉर्मल डेज में आपके लिए डिटेलिंग वाली क्लास चलेगी, ठीक है ना, नॉर्मल डेज में डिटेलिंग वाली, बाकी दिन आपके लिए इसी तरीके की क्लास चलेगी। मतलब कि संडे के दिन कुछ अलग होना चाहिए। आइए अब देखो समय हो चुका है 7:19। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? बताइएगा कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? डी ऑप्शन, ताप्ती। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? झेलम, रावी, ब्यास, ब्रह्मपुत्र। गुरु ब्रह्मपुत्र तो बाहर से ही आती है, एकदम सही बात कह रहे हो, सही कह रहे हैं कि नहीं? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत किस नदी के किनारे स्थित है ये बताइएगा। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है ना, सोच समझ के बताइएगा। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ए ऑप्शन, ताप्ती। ठीक है, ताप्ती। अगला, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा। गुवाहाटी, सर गुवाहाटी यहां तो नहीं है, यहां तो नहीं है, यहां तो नहीं है, ब्रह्मपुत्र। अब देखो 7 मिनट 25 क्वेश्चन है तो रैपिड फायर है। भारत का सबसे अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? व्यस्त अंतरराष्ट्रीय, मुंबई, कोलकाता। कुछ सर सबसे ज्यादा व्यस्त यही होगा। अब सर जहां पे बॉलीवुड होगा वो तो सबसे व्यस्त ही होगा। अगला, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैडल पीक कहां पे है? ये टफ पड़ेगा। इवन दो कि आज मैं बता भी रहा हूं कि इस तरीके का जब अंडमान निकोबार को 4 भाग में बांट के पूछ देता है तो कई लोग गड़बड़ाते हैं, फिर भी लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे, जबकि सैडल पीक मोस्ट इंपॉर्टेंट पीक में से है अंडमान निकोबार में। अगला, एक लोग कह रहे हैं कि सर आज इतना फास्ट कैसे पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आज संडे, आज हमने कहा था कि आज रैपिड फायर चलेगा, 200 क्वेश्चन। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा है? सर पाकिस्तान के औकात से 4 गुना ज्यादा बड़ा है भारत का क्षेत्रफल। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारत की, वैसे तो हम लोग देखते हैं कि आपके वो क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट, लेकिन भारत की बात करोगे तो K2 या गाडविन आस्टीन। सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है ये बताइएगा। सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला की बात की जाए तो केरल में स्थित है लल्ला। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? माउंट आबू जो कि एक पर्वतीय स्थल है, सर माउंट आबू कहां स्थित है? अरावली। अच्छा, अरावली का सबसे हाईएस्ट पर्वत गुरु शिखर, अरावली कहां शुरू होता है? राजस्थान से। कहां खत्म होता है? राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल्स पर। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? जिसको भी लगे संडे को आके अपने आप को चेक कर लिया करो कि तुम्हारी स्पीड एक्यूरेसी क्या चल रही है। सर राइट आंसर है लद्दाख और पीर पंजाल। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? जैसे कई लोग मानचित्र खरीद के रखे होंगे, बताओ कौन तैयार करता है भौगोलिक मानचित्र? सर भौगोलिक मानचित्र तैयार करता है इंडियन सर्वे। अगला, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन आम का अचार है, तुम सबको उड़ा दोगे, नहीं, इतना आसान आपका एग्जाम है कि निकल जाएगा, लाखों लोग फॉर्म भरेंगे। सर सी ऑप्शन, अंडमान और निकोबार सबसे बड़ा है। कौन से पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? कौन से पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली।
ये सर दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है, जबकि अरावली न्यू माउंटेन्स में कंसीडर होता है। चिल्का झील कहाँ है सर? वहीं है जहां भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, उड़ीसा। ठीक है, अगले पे आएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षर? देखो भाई, आज मैं तेज पढ़ा रहा हूं क्योंकि 200 क्वेश्चन पढ़ाने हैं। मैं पहले भी कहा था कि आज स्पेशल क्लास रैपिड फायर चलेगी, तो कोई शिकायत ना करो कि गुरु आज इतना तेज क्यों। कल से फिर से हम लोग लग जाएंगे वही 25 क्वेश्चन डिटेलिंग वाला, 7 सब्जेक्ट 7 दिन 7 बजे। सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच में है? भाई बहुत होगा, तुमको नहीं आएगा उसको क्या करो, स्किप करो, अगले क्वेश्चन का वेट कर लो। तुइरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तुइरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, लल्ला तुइरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मिजोरम में है। प्राकृतिक उपग्रह कौन है? शनि, यूरेनस, बृहस्पति या मंगल? यूरोपा। यूरोपा जो है किसका प्राकृतिक उपग्रह है? सर यूरोपा होता है किसका? बृहस्पति का। सौर मंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है? अच्छा, इसका आंसर आराम से कर लो, ठीक है ना, इसका आंसर आराम से कर लो। वो जोड़ना पड़ता है ना, अब सब चीज डायरेक्ट नहीं होता, कुछ चीजों को जोड़ना पड़ता है। सर जुपिटर। निम्नलिखित में से किसे पर्वत, अब देखो ये क्वेश्चन आ रहा होगा तो 2 सेकंड में आंसर है, नहीं आ रहा होगा तो तुम हमारे ऊपर ब्लेम कर दो, गुरुजी इतना तेज कौन पढ़ाता है। पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को, ब्रिटिश कोलंबिया को। अगला, सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना बड़ा है? सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना बड़ा है? तो सर बी ऑप्शन 109 गुना बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल का आधारात्मक बृहत्तम है? अरे बाप, अंग्रेजी से इसका आंसर करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इन द फील्ड? सर लार्जेस्ट इन द फील्ड है आपके न्यूजीलैंड, साउदर्न आइसलैंड। कोई गारंटी नहीं कि तुमको हर क्वेश्चन आ रहा हो, मैंने जानबूझ के कुछ ऐसे भी क्वेश्चन डाले हैं जहां पे तुमको स्किप लिखने का मौका मिले। वो ये वाली हाल हो जाती है कि एग्जाम हॉल में इसे 10 मिनट खाली बैठे हैं, ये वाला छोड़े क्यों, इसको भी टिक मार दें, उसके लिए ये प्रैक्टिस है। 1000 झीलों का देश, सर 1000 झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। प्रसन्नता सूचकांक में नंबर 1 है, शांति सूचकांक में आइसलैंड नंबर 1 पे है। 50वां क्वेश्चन, सौर मंडल। आप अपना पेपर उठा के देख लेना, आपसे सौर मंडल से 1 से 2 क्वेश्चन रहना ही रहना है। अब कह रहा सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन है? हमको तो कसम अपनी पृथ्वी गर्म लगती, इतनी गर्मी होती है भैया, तो हम अपने लिए क्या बोले। अब साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, अब साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, और आपके पास टाइम रहेगा 7 मिनट, ठीक है। अगला 7 मिनट, हर 7 मिनट में 7 तरीके 21 करीब 3 सवा 3 क्वेश्चन हर मिनट में आपको करना है। किया जाए रेडियो सब लोग साइंस के 25 क्वेश्चन के लिए। आइए अब उड़ाइए भाई, आज शिकायत मत करना, आज संडे रैपिड फायर चल रहा है। गैस रिसाव का पता लगाने में मदद के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर में निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट जोड़ा जाता है? सर कौन सा एजेंट जोड़ा जाता है? थायोथेनॉल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण अयस्क मैग्नीशियम है? निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण अयस्क मैग्नीशियम है? सर कैसाराइट अच्छा वो उसका अयस्क है यार, कार्नालाइट मैग्नीशियम का। काला जर ज्वर का संचरण होता है, बताओ। काला जर, सर काला जर का संचरण होता है सिकता मक्खी के काटने से। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, बताओ बताओ बताओ, जब कुएं के पानी से बाल्टी, तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी हल्की है। पहले पनिया में हल्की रहती है, पानी से ऊपर खींचते भारी नहीं हो जाती कभी कुएं पे। जैसे जब तक वो पानी में डूबी है एकदम ऐसे इसे नचा दोगे, जैसे पानी से ऊपर आएगी, अरे बाप रे बाप, 1 बाल्टी पानी कौन खींचे। अगला क्वेश्चन, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उसका कम क्या है? सर उसका घनत्व, इस कारण वो गुरु क्या होती है, तैर जाते हैं बादल। मनुष्य में जन्म के बाद कौन सी कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं? बताइएगा। एक लड़का लिख रहा है गुरुजी लोट के पैर छू रहा हूं। भैया एकदम हम और लोट के तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन हाई वाला क्वेश्चन कर दो। आज तुम लोग एक शॉर्ट्स देखे, वो हमने यूट्यूब पे डाला हुआ है, आशुतोष सर और उनके छात्र के, मतलब अड्डा ने डाला हुआ है। तुम लोग में से वो लोग कौन कौन शॉर्ट्स देखे हो? जो लोग ना देखे हो जाके देखना, बहुत मजेदार है। उसमें ऐसे ऐसे करके डांस कर रहा है एक खो, हम भी देखे हो, और नाम उसको दे दिया गया आशुतोष सर। ऐसे ऐसे करके डांस कर रहा है, एक बार ऐसे ऐसे, फिर एक बार ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे कर रहा है, मतलब चल रहा है, उसका अपना माहौल बना हुआ है, समझ रहे हो। बी ऑप्शन, एब्सिसिक एसिड। जीवाणु कौन सी बीमारी पैदा करते हैं? 36 तरीके के बीमारी पैदा करते हैं जीवाणु। सर ये तो वायरस की वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। गुरुजी ट्यूबरकुलोसिस, फेफड़ा प्रभावित होता है, इसके जीवाणु बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है।
अगला, दूध अपने पोषक मूल्य में अद्वितीय, हालांकि यह खराब स्रोत है। बताओ तुमको दूध में क्या चीज नहीं मिलेगा? कैल्शियम, आयरन, तांबा या सोडियम? गुरु दूध में हमको आयरन नहीं मिलता। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग आतिशबाजी में एक शानदार सफेद रोशनी बनाने के लिए किया जाता है? ठीक है ना, बताइए बताइए सर। इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से जो शादी विवाह में व्हाइट लाइट के लिए। लेंस की क्षमता की यूनिट क्या होती है? सर डायोप्टर जैसा चीज ऑप्शन में है, खोजो कहां है? बी ऑप्शन, ये लीजिए डायोप्टर। अगला, निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है? भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफ से है? जगदीश चंद्र बोस जी का है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस का जब पिछली बार पेपर हुआ था, ये क्वेश्चन भाई आसान है, लेकिन मैं मतलब बता दे रहा हूं कई बार ये आया यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस में। अब बताओ, जल में घुलनशील, सर बी और सी होते हैं, एक बी को भी लिख लीजिए। अब फैट में ए, डी, ई और के होते हैं, ये फैट में घुलनशील होते हैं, मतलब वसा में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो एक वानर नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा एक वानर नहीं है? डी ऑप्शन, लंगूर कोई वानर थोड़ी होता है। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? 55 कहीं है? अब देख लो, जहां पे 55 होगा वो राइट आंसर है गुरु, 55। अगला, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी में सबसे समृद्ध है? सर एक को कह रहा है हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी बोलिए ना। हाँ, हम सुपरमैन है ना। एक तो तेज पढ़ाइए, 7 मिनट में 25 क्वेश्चन करिए, अंग्रेजियों इसी में हम भिड़ा दें, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे ऐसे पाप पड़ता है। आंवला, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ईटा पर नाच। हम लोग बचपन से एकदम दाब के पड़े हुए हैं कि ईटा पर नाच। गुरु इसका सही है जे थॉमसन। ईटा, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, न से नाच, मतलब न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। निम्नलिखित में से किस मात्रा की एसआई का इकाई का नाम? ब्लेज पास्कल। सर दाब का मात्रक होता है पास्कल। पास्कल चा कहां पे है? ये प्रेशर। निम्नलिखित में से किसकी गति प्रकाश के गति के बराबर होती है? बताओ प्रकाश के गति के बराबर। सर डी ऑप्शन, एक्स रेज, गामा रेज और अल्ट्रावायलेट रेज। ये वाई रेज नहीं है, गामा इसको पढ़ना। हाँ, नहीं तो आधा तो उसी, अरे यार आधा तो उसी में हो जाएंगे कि गुरु गड़बड़ा गया, हमारा माहौल गड़बड़ा गया है, तो इसलिए उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला, निम्नलिखित में से पाया जाने वाला कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है? बताओ कैंसर के लिए कौन सा जिम्मेदार है? सर ए ऑप्शन, आर्सेनिक। ये सब ना मैं दोहरा रहा हूं एक तरीके से, ये फिक्स क्वेश्चन है। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? बताइएगा, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? ए ऑप्शन, कॉपर, टीन, जिंक से। बेरी रोग निम्न में से कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? बेरी रोग, तो बेरी रोग होता है सर सी ऑप्शन, विटामिन B1 की कमी से। निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंग आत्महत्या की थैली के रूप में जाने जाते हैं? बताओ आत्महत्या के थैली के रूप में। सर आत्महत्या के थैली के रूप में लाइसोसोम जाने जाते हैं। ठीक है ना। अगला, नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? नाइट्रोजन निर्धारण के लिए, सर नाइट्रोजन निर्धारण के लिए राइजोबियम। लास्ट, ग्राफीन है, साइंस का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद अगला सब्जेक्ट आएगा। ग्राफीन एल्ट्रोप ऑफ कार्बन है। अरे कार्बन का ही एल्ट्रोप है ग्राफीन। हिस्ट्री, ये अगर मेरा कोई कहे कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन है, तो ऑलवेज जान लो हिस्ट्री है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है हिस्ट्री। आज एक मजे की बात तुम लोग को बता दें, नहीं बोलो तो बता दें, लेकिन देखो उस बात की शुरुआत ऐसे होगी, मैं तुम लोग को ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं सुबह 8 बजे जब करंट अफेयर पढ़ाने आता हूं अड्डा के ऑफिस, डेली सुबह 8 बजे एसएससी अड्डा पे, भाई मैं नहा धो करके आता हूं। फिर मैं जब दोपहर में एक बार 1 बजे के करीब ऑफिस आता हूं, फिर घर चला जाता हूं पढ़ा उड़ा करके, फिर 1 बजे फिर मैं एक बार नहा कर आता हूं, यहां भी नहाकर यहां भी नहाकर, मैं 2 बार नहा, 5 घंटा में बासी हो जाते हैं। लेकिन मजे की बात बता दें, आज नहीं नहाया हूं, आज नहीं नहाया हूं। अरे यार मने नहीं लगा, सोचे अब नहा लेंगे तब नहा लेंगे, तो सही सी बताओ कौन कौन नहीं नहाया है आज? इतनी भाई आज हम तो नहीं नहाए हैं, हम सोच रहे थे मन से बोले ना बोले, ठीक है ना, बताओ। हाँ तो ठीक है ना,
तो आज नहीं नहाए यार, अब समय नहीं मिला, इधर उधर में रह गए। आज हम क्यों नहीं नहाए, उसका पेड़ पौधा कोड़ रहे थे, मार गमला उमला लगाए हुए 50-100 ठो, इस पेड़ को उधर बांध दो, उसको उधर बांध दो, गमला खोदना आजकल ये सब मतलब चाप के लगाए हुए हैं। एक खोली का अच्छा, लड़के जिस दिन ना नहाए उस दिन ज्यादा चमकते हैं, ये बात जान लो। सही कह रहे हैं कि नहीं? आज चमक रहे हैं कि नहीं, सही सी बता दो। नहीं नहाए ना, मुंह में एकदम रगड़ रगड़ के धोए हैं, एकदम चाप के मुंह धो दिए हैं। चलो हिस्ट्री पे आक्रमण किया जाए सेनानियों। अच्छा देखो, तुम लोग हिस्ट्री का आंसर बताने में तेज हो गए कि मैं उससे जल्दी और 4 ठो इंफॉर्मेशन दे दूंगा। लगी शर्त, लग गई। एक को करा हम 2 दिन नहीं नहाए, ससुर मारब कोहनी से 2 दिन नहीं ला, नहा लिया करो। अब आज हम नहीं नहाए, हम क्या करें? बुद्ध ने गणतंत्र में महापरिनिर्वाण, देखो हिस्ट्री ऐसे चलेगा, आप एक आंसर बताओगे, हम 3 एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे। हिस्ट्री वाला 25 क्वेश्चन ऐसे, ठीक है? आइए, बुद्ध ने गणतंत्र में महापरिनिर्वाण। सर बुद्ध ने मल्ल गणतंत्र में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। इनकी भाषा प्राकृत होती थी, इनके क्या कहते हैं कि इन्होंने नहीं प्राकृत क्यों बोल लो भाई, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, मल्ल के गढ़ निर्माण में इनकी भाषा पाली हुआ करती थी, भाषा पाली हुआ करती थी। घोड़े का नाम इनके कंटक था, इनके सारथी का नाम चन्ना हुआ करता था, इनके पहले शिष्य का नाम आनंद हुआ करता था, इनकी पहले महिला शिष्य का नाम प्रजापति गौतमी हुआ करता था। 4 इंफॉर्मेशन। अगला आ जाओ। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल की राजधानी क्या थी? सर बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, उस समय वायसराय करजन हुआ करता था, और उस पूर्वी भाग की राजधानी हुआ करती थी ढाका, जबकि रेस्ट भाग की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सर, वो आपके गांव में हुआ था, मेरा गांव पड़ता है बनारस में, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी का संस्थापक था? आप आंसर करो और कान लगा के सुनते रहो। 4 ठो इंफॉर्मेशन। सर स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, CR दास जी ने की थी, मोतीलाल नेहरू जी ने की थी, और प्रयागराज में की थी। राइट आंसर सी है। अगला, घग्गर का युद्ध कब लड़ा गया था? सर घग्गर का युद्ध लड़ा गया था 1529 में। यह भारत का मध्यकाल का पहला लड़ाई था सर, जो जल और थल दोनों पे लड़ा था। और सर 1601 में असीरगढ़ का युद्ध हुआ था। 1572 यहां कर दीजिए सर, तो गुजरात का युद्ध हुआ था। 1757 में सर प्लासी का लड़ाई हुआ था। मैंने जानबूझ करके यहां 1572 कर दिया ताकि मैं गुजरात का युद्ध बता सकूं। अगला, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना शहीद आजम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी ने की थी, दिल्ली में की थी सर, और फिरोज शाह कोटला मैदान में की थी, फिरोज शाह कोटला मैदान में की थी, 1928 में की थी। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। नाना साहब का प्रधान सेनापति कौन हुआ करता था? गुरु नाना साहब का प्रधान सेनापति तात्या टोपे हुआ करता था। तात्या टोपे को हम लोग धोंधू पंत के नाम से भी जानते थे। इन लोगों ने 1857 की क्रांति में कानपुर से क्रांति को संभाला था। खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? सर खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ाई हुआ था, बाबर जीता था, राणा सांगा इस युद्ध को हारे थे। इसी युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने शाहरुखी नाम का सिक्का चलाया था। इसी युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ली थी। इसी युद्ध को जीतने के बाद बाबर को कलंदर कहा गया था। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। इसी युद्ध में बाबर ने कभी शराब न पीने की कसम खाई थी, ठीक है ना। अब देखो मैं तेज क्यों बोल रहा हूं, आपके 5 चीज दोहरा जाएंगे और क्वेश्चन भी हो जाएंगे। इसको कहते हैं रैपिड फायर, कि 1 घंटे में 200 क्वेश्चन विद 50 इंफॉर्मेशन। कांग्रेस के गरम दल काल कौन सा था? सर कांग्रेस का गरम दल काल है 1905। गरम दल में आते थे लाल बाल पाल, मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जी, ठीक है ना। उसके अलावा सर कांग्रेस गरम दल में बटी थी 1907 में, बैठक हुई थी सूरत में, अध्यक्षता किया था रास बिहारी घोष ने, ठीक है ना। अगले आइए, भारतीय समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? सर भारतीय समाज पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी ने की थी। लाला हरदयाल जी ने सर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में एक और पार्टी की स्थापना की थी, जिसका नाम क्या था आपके, वो क्या कहा जाता है यार, गदर पार्टी, गदर की भी स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है ना, गदर की। अगला पॉइंट, अकबर का पूर्ववर्ती किसे कहा जाता है? अकबर का पूर्ववर्ती अकबर के बाप हुमायूं को नहीं कहा जाता है, अकबर का पूर्ववर्ती कहा जाता है शेरशाह सूरी। सर शेरशाह सूरी ने भारत में सबसे पहले सराय बनवाए थे। इसका मकबरा जो है बिहार के सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी सर भारत का 2nd अफगान वंश था। इसका मतलब है मन में आना चाहिए कि पहला अफगान वंश कौन सा था। अगर सर पहले की बात करेंगे तो जो लोदी लोग हुआ करते थे वो पहले अफगान वंश थे। शेरशाह सूरी को सर हम लोग शेर खां के नाम से भी जानते हैं। शेरशाह सूरी को सर हम लोग फरीद
खां के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। शेरशाह सूरी ने 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध भी लड़ा था। शेरशाह सूरी की मृत्यु सर 1545 में कलिंजर के युद्ध में उक्का नामक हथियार चलाते समय घायल होने की वजह से हुई थी। भाई आप आंसर करो और मेरे ये 4 इंफॉर्मेशन आप सुनो। मैं रैपिड फायर खेल रहा हूं, कोई रोए ना क्लास में। मैं बता रहा हूं कि गुरुजी इतना तेज कौन पढ़ाता है, हम बाल वाल नो चलेंगे अपना। भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? सर देखिए, कैबिनेट मिशन की बात की जाए 1942 में सर क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। 1945 में सर शिमला समझौता हुआ था। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन को सर हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। कौन सी क्रांति गुरु? अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। 1947 में भारत को आजादी मिली थी और आजादी के समय इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था? एटली हुआ करता था, क्लीमेंट एटली। सर एटली किस पार्टी का हुआ करता था? लेबर पार्टी का, ठीक है ना। किस पार्टी का था? लेबर पार्टी का। बात खत्म। अगला क्वेश्चन पे आइए। अच्छा, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि अरे सर ये क्या कर रहे हो? लल्ला आप आंसर कर रहे हो और मैं 4 ठो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बस यही तो हो रहा है आज की क्लास में। कुतुब मीनार की चौथी मंजिल, सर देखिए कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। चौथी मंजिल बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के काल को लल्ला इतिहास का सबसे भ्रष्ट काल कहा जाता है। जानते हो भ्रष्ट काल काहे कहा जाता है? अपने मन का सब काम करता था, जैसे ताक में लगा था। इसके जो भैया थे गयासुद्दीन, वो क्या कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हो गई तो जाके अपने भाभी से बोला, ए भाभी। भाभी बोली का बियाह करबू? भाभी कहीं करब। अब बस तुरंत अपने भाभी हिसारा खां से शादी किया और शादी करके तुरंत हिसार नाम का शहर बसा दिया। कुछ दिन बाद भाभी की एक देवरानी थी, मतलब बहन थी, उससे कहा तुम भी तो अच्छी हो, तुमसे भी शादी कर। उससे भी शादी किया। बहुत वजह है कि इसके समय को भ्रष्ट काल कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक के, समझ रहे हो। और अपने भैया के वाइफ से शादी किया, मतलब भौजी से, तो हिसारा खां उसका नाम था। उसके नाम पे देखो हिसार नाम का शहर बसा दिया था। खैर, एक को लिख रहा है सर स्लो पढ़ाओ। नहीं गुरु, कल सोमवार से स्लो पढ़ा जाएगा, आज थोड़ा तेज पढ़ा जाएगा। तुम आज आराम कर लो, ठीक है ना, तुम आज आराम कर लो। शेरशाह सूरी ने किस सड़क का निर्माण कराया? गुरु ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया। ग्रांड ट्रक रोड का नाम किसने ग्रांड ट्रक रोड रखा? एक को अंग्रेज था गुरु, उसने रखा था, उसका नाम था आकलैंड, अंग्रेजवा का। और एक बात और जानो, ग्रांड ट्रक रोड का नाम क्या हुआ करता था? सड़क ए आजम, सड़क ए आजम। अब शेरशाह सूरी को ABCD थोड़ी आता था कि वो ग्रांड ट्रक रोड नाम रखेगा, समझ। शेरशाह सूरी को ये सब शऊर नहीं था। असीरगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया? गुरु एक बात जान लीजिए, ये अकबर के जीवन का लास्ट बैटल था। कई बार पूछता है कि अकबर के जीवन का लास्ट बैटल कौन सा है? असीरगढ़ का युद्ध है। ये भी पूछ देता है किसके खिलाफ लड़ा था? याद रखना, मीरन बहादुर के खिलाफ लड़ा था। ये भी पूछ देगा इसमें जीता कौन है? अकबर अपने जीवन में जो युद्ध लड़ा है सब जीता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया? सर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया था। सर 1907 में इसका चार्टर आया था। 1940 में इसने अलग पाकिस्तान की मांग की थी। 1947 में इसी ने अलग पाकिस्तान बनवा लिया था, ठीक है ना। और इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन, ढाका। राइट आंसर क्या आएगा गुरु? ढाका। वो नहीं नवाब सलीमुल्लाह खां और ये लोग मिलकर के 3 तूफान करके सब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना लिए। अगला क्वेश्चन पे, कबीरदास जी किसके शिष्य थे? गुरु कबीरदास जी शिष्य हुआ करते थे रामानंद जी के। अभी सेम क्वेश्चन कल परसों पढ़ाया था तो उसमें था इसका डिटेलिंग। गुजरात के युद्ध के बाद अकबर ने किसे उपाधि प्रदान की थी? सर एक्चुअली हुआ क्या था, गुजरात के युद्ध के बाद अकबर ने अब्दुल रहीम को खाना की उपाधि प्रदान की थी। अब्दुल रहीम सर लड़का हुआ करता था बैरम खान का। बैरम खान जब मर गए तो बैरम खान की विधवा से अकबर ने शादी कर लिया और बैरम खान के लड़के अब्दुल रहीम को एज अ गोद ले लिया। फिर बैरम खान के लड़के ने अपने सौतेले बाप की बहुत मदद की गुजरात के युद्ध के समय 1672 में। तब अकबर उससे खुश हो गया, बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, आज से तुम खान के खान हो, आज से तुम अब्दुल रहीम खान हो। अगला, तुलसीदास किसके समकालीन थे? गुरु तुलसीदास हुआ करते थे अकबर और जहांगीर दोनों। हालांकि तुलसीदास जी को अकबर और सूरदास जी को जहांगीर के समकालीन रख के चलना। अगला, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? सर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। कीका उपनाम से अकबर महाराणा प्रताप को बुलाया करते थे। महाराणा प्रताप और अकबर के ठीक आ गई बीच में हुआ था, ठीक है। शेरशाह सूरी ने कौन सी कर प्रणाली लाई थी? बताओ, शेरशाह सूरी ने कौन सी कर प्रणाली लाई थी? गुरुजी शेरशाह सूरी ने पट्टा और कबूलियत लाया था। अच्छा, कोई बता सकता है गढ़ी कर किसने लाया था? गढ़ी कर और चराई कर, ये 2 प्रकार के कर हैं। ये किस
राजा, शासक, सुल्तान, बादशाह ने लाया था, सम्राट ने लाया था, चक्रवर्ती सम्राट ने लाया था? बताओ तो जरा सोच समझ के। गुरु इसका राइट आंसर बनेगा आपके अलाउद्दीन खिलजी। इसके नमुआ क्या गया, हम रहते तो AK-47 लगा देते। सही नहीं कर रहे। अगला क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सर आपकी तो कम से कम बात इसमें नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनोगे भैया, हम बता रहे हैं किसकी पूजा करते थे, पशुपतिनाथ जी की, यही आद्य शिव हैं, ठीक है ना। और वैसे सैंधव सभ्यता के लोग सांप की भी पूजा किया करते थे, यूनिकॉर्न एक सिंग वाले जानवर की भी पूजा किया करते थे, पृथ्वी की भी पूजा किया करते थे, और पीपल वृक्ष की भी पूजा किया करते थे। गुजरात का युद्ध कब लड़ा गया? सर गुजरात का युद्ध 1672 में, 1600 नहीं यार, 1572 होगा ना, 1572 में लड़ा गया। क्यों? क्योंकि अकबर तो 1605 में मर गया था, तो 1600, अभी देखो अब छोटे, अगर मेरा ध्यान यहाँ न जाता तो कई तो कहते गलत पढ़ा दी, गलत पढ़ा दी, फट 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 फट। भाई 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? 1857 की क्रांति का पूर्वाभ्यास किसे कहते हैं? वेल्लोर की क्रांति को कहा जाता है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबू कुंवर सिंह। इनके डेथ के बाद इनके छोटे भाई ने क्रांति संभाली थी, ठीक है ना, उनका नाम बता दो, उनका ना। एक लोग कह रहे हैं कि सर अपना जीके जीएस का बैच लॉन्च कर दो। बिल्कुल अभी नहीं करूंगा, वो जब एमटीएस का या इन चीजों का एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई का आएगा नजदीक तब करूंगा। हम यार, हमारी सैलरी 1 तारीख को आ जाती है तो हमको पैसा की चिंता थोड़ी है। बैच वैच वो लोग लॉन्च करें ढेर सारा इंडिविजुअल वाला, जिनको अकेले कोचिंग चला रहा। हमारा तो 1 तारीख को तनख्वाह आ जाएगा, हमको क्या टेंशन है। शुद्ध इस्लामी परंपरा का पहला मकबरा किसने बनाया था? शुद्ध इस्लामिक परंपरा का पहला मकबरा बलबन। अरे बहुत नालायक आदमी था, इसके बारे में एक बात सुन लो। इतना नालायक टाइप का था ये, जैसे ना राजा ओजा होते थे ना, तो उनके आगे जाके ऐसे ऐसे झुक के प्रणाम करना होता था, और उनके हथवा को ऐसे लेके ऐसे, मुस्लिम सीरियल में हिका, ऐसे थोड़ी औकात है तुम्हारी कि तुम हमारा हाथ छू दोगे महाराज टाइप के आदमी का। तुमको पायबोस करना होगा, सजदा करना होगा। सब बोले सजदा क्या है? कहा ऐसे झुक करके आओ। कहीं देख लिए कैसे ऐसे गला उठाए हो, हमारे बरीद लोग सूचना दिए मार के गला अलग कर दूंगा, दैट इज सजदा। पायबोस कहता था अपना इसे पैरवा उठाए हैं ना, तो कहता था कि हाई पैरवा पे यहां किस करो तब जाकर के तुम्हारी बात मानेंगे, दैट इज पायबोस, ठीक है ना। एक को पूछ रहा सर आपका सैलरी कितना है? कहाँ है, हम सैलरी बता देंगे तुमको। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? बताओ भैया, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? बताओ इसका क्या आंसर होगा। सर कल्हड़ की पुस्तक तो बहुत फेमस है, राज तरंगिणी। पुराण उड़ान तो नहीं सर, इंडिका तो मेगास्थनीज, अर्थशास्त्र तो चाणक्य चच्चा लिखे थे। अब सर खत्म हुआ 100 क्वेश्चन, और अब स्टैटिक जीके के 25 क्वेश्चन शुरू करें। अब मात्र 10 मिनट की क्लास बची है, थोड़ा सा ध्यान से, ईमान से। अब 25 क्वेश्चन 7 मिनट, ठीक है। आइए गुरु, इंदिरा सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया जाता है? इंद्र सैन्य अभ्यास, सर इंद्र सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो कितना है? सीरियस हो जाओ, अब हंसी मजाक हो गया, अब जल्दी से इसका आंसर करो। सर भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना, जितने क्वेश्चन बताऊंगा इंपॉर्टेंट बनेंगे। अंतिम पंचवर्षीय योजना सर 12वीं पंचवर्षीय योजना। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यूपीएससी का पेपर नहीं देने जा रहे हो, 10वीं 12वीं यही सब लेवल है। सर राइट आंसर है 8 मार्च। पनामा नहर निम्न में से किसे प्रशांत महासागर से जोड़ती है? अब देखो जो समझदार होंगे, पिछला 3-4 क्वेश्चन आपका स्टैटिक का सही हुआ, अचानक से एक क्वेश्चन आया और आप उसमें भी रिस्क लेने लगे। अगर आ रहा है तो आंसर करिए, नहीं आंसर पैंसर इसका मत किया करिए। बोडो किस राज्य की मूल जनजाति है? बोडो, सर बोडो मुख्य रूप से असम की। अगला, कोयना पन बिजली संयंत्र कहां पे स्थित है? लल्ला, कोयना पन बिजली संयंत्र कहां पे स्थित है? कोयना पल बिजली संयंत्र महाराष्ट्र में। कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश, सर कोको आइवरी कोस्ट। और भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सा लोक नृत्य होता है? यक्षगान। अगला, यूनेस्को का मुख्यालय, यूनेस्को का हर बार पूछता है, 2 साल बाद भी तैयारी करोगे ना तो तुमसे यूनेस्को पूछेगा, पेरिस। और इस बार तो पेरिस में ओलंपिक हुआ है। करेंट अफेयर आपका पिछला 1.5 साल का कवर करना है, तो इनको याद रखना। निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? बताना मेरे भाई, निक्सन गोल्ड कप किस खेल से? सर निक्सन गोल्ड कप डी ऑप्शन, फुटबॉल से संबंधित है। अच्छा, आज संडे होने की वजह से ऐसे पढ़ा रहा हूं, कल से हम लोग फिर वही आ जाएंगे 7:07 पे 7 सब्जेक्ट लेके, 5 हिस्ट्री, 5 पॉलिटी, 5 जियोग्राफी, 5 स्टैटिक, 5 साइंस और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन।
चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था? ठीक है ना, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी लल्ला? अंत्योदय अन्न योजना, सर अंत्योदय अन्न योजना सन 2000 में। आपका पेपर अगर 2025 में बन रहा है तो याद रखना 2015 में जो जो योजनाएं लॉन्च हुई हैं उनको रट करके जाना, क्योंकि इन योजनाओं के 10 साल पूरे हो रहे हैं और जब 10 साल पूरे होंगे तो ये आपसे ज्यादा पूछेगा। एक डिकेड पूरा हो गया। अगला, बेफिन द्वीप किस देश में स्थित है? सर बेफिन द्वीप कनाडा में। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? सर वो हनूज दिल्ली दूर अस्तो शेख निजामुद्दीन, अरे औलिया जी नहीं, वो क्या कहते हैं जबान पे याद है, अच्छा हाँ वही तो थे, शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला, किस शहर के एयरपोर्ट का नाम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे नागपुर। अगला, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? भैया प्रणाम भैया, आइए बताइए। गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर डी ऑप्शन लखनऊ नहीं है गुरु, गोमती के तट पर है। कहां के तट पर है? गोमती। अगला, रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है? रूमटेक मठ, रूमटेक मठ है सर सिक्किम। हाँ ठीक है। अगला, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बताओ भैया, उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीएसआई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन मदन मोहन मालवीय जी। अरे बिहार में भी हम सुन रहे हैं दरोगा का पोस्ट आने वाला है अगले महीने में, उत्तर प्रदेश में भी दरोगा का पोस्ट आने वाला है। तनी शरीर और बनाए रहो, जीएस पढ़े रहो, बहुत काम आएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एमनेस्टी इंटरनेशनल की पीटर बेंसन। अगला, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? सुनील भैया प्रणाम। प्योंगयांग, प्योंगयांग उत्तर कोरिया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में? बाली तृतीय। बेहदीन खलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य त्योहार है? बेहदीन खलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य त्योहार है? मेघालय। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पखवाज, पखवाज राइट आंसर। हाई संतूर कौन बजाता है? फिर अगर शिव कुमार शर्मा जी पखवाज बजा रहे हैं तो ये तो संतूर बजा रहे हैं सर। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भागीरथी पर। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर निर्मित हुआ है? दूध सागर जलप्रपात मांडवी पे। ठीक है ना मेरे भाई, मांडवी पे। अच्छा अब आ जाइए, तो ये आज आपके 150 क्वेश्चन खत्म। ठीक है ना, कितने क्वेश्चन थे? 125। यार हम 150 लाए थे यार, हो गया, आप खत्म हो गया तो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं। तो भाई आज की क्लास एंड हो चुकी है। अब क्लास में सिर्फ वो लोग रुके जिन पे हमें आपको थोड़ा देर बात करना है। सुन लो, कल से आपके लिए एमटीएस का बैच शुरू हो रहा है। आज उसका रेट कम करवाया गया है। तो कौन सा बैच शुरू हो रहा है गुरुजी, जरा एक बार बता दीजिएगा। ये देखो यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर जाओगे, यहां पे जाओगे और एसएससी अड्डा पे आप मेरा लेक्चर ले रहे होगे। आजा भाई, एसएससी अड्डा, एसएससी अड्डा 247। हाँ सर, यहां पे हमारा लेक्चर चल रहा है। आई होप, हाँ सर यही चल रहा है। ठीक है ना, तो यही वाला लाइव है। हाँ गुरु ये लाइव है। जहां पे हम लाइव हैं वहीं पे एक लिंक लगा है, जहां पे हम लाइव हैं वहीं पे एक लिंक लगा है। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि भैया प्लीज ये जो आपका है इसको क्या कर लीजिएगा, आज बैच में जुड़ जाना। ये बैच आपके लिए कल से शुरू हो रहा है। ठीक है ना, ये बैच कल से शुरू हो रहा है। ये आपको 370 या 380 रुपए के आसपास पड़ेगा, लगभग 10-5 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है अड्डा के क्वाइन से। कूपन कोड लगा लेना Y182। जैसे ही Y182 कूपन कोड लगाओगे ये बैच आपको क्या पड़ जाएगा, 370-80 रुपए के आसपास पड़ जाएगा। मेरा कहा मान लो आज भी आपका कितना तारीख है, 29 तारीख है, 29 तारीख है। और ये बैच कल सुबह से शुरू हो रहा है। तो Y182 कूपन कोड लगा करके लल्ला अगर आप जुड़ जाते हो, याद रखना पूरे YouTube के इतिहास की बात कर रहा हूं। अगर आपके लिए कोई सीना ताने एमटीएस के लिए खड़ा मिलेगा तो मैं मिलूंगा हर साल। मैं कोई इस साल का नहीं हूं कि मैं आ गया आपके साथ, नहीं, मैं हर साल इस एग्जाम के लिए। और मैं कह रहा हूं आज इस बैच का रेट कम है। कितना है सर, 370 से 380 रुपए के बीच में आपको कुछ पड़ेगा लगभग। आई एम नॉट श्योर कि लगभग इतने ही, 5-10 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है।
लेकिन कूपन कोड अगर गलत लगा दिए तो क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा कूपन कोड गलत लगा दिए तो? होगा ये कि मेरे पास तुम्हारी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी। और जबकि आप जानते हो कि एमटीएस में 2 ही सब्जेक्ट है, जीएस और इंग्लिश, और जीएस मैं यहां पढ़ा रहा हूं, मेरे पास से आपकी इंफॉर्मेशन मिस हो जाएगी और फिर मैं जो मदद करना भी चाहूंगा एग्जाम टाइम पे वो नहीं कर पाऊंगा। सबसे काम की बात सुन लेना, मेरी एक बात सिर्फ काम की। देखो इसकी एक बात, काजल बेटा, काजल वर्मा बेटा, सब लोग मेरी जितने लोग, अमित, अभिषेक, काजल, मीनाक्षी, ब्रजेश और पंकज, दुबे जी, विशाल भाई, सब लोग एक बार जरा मेरी बात सुनो। लल्ला एक बात याद रखना, जीवन बार बार अवसर नहीं देता, लेकिन एक बार सबको अवसर देता है। और शायद आज 29 जून है और आपका एग्जाम कब से शुरू है? 20 सितंबर से। आपके पास लगभग 90 दिन है, क्योंकि 20 सितंबर से शुरू होकर ये 24 अक्टूबर तक एग्जाम जाएगा। और इस 90 दिन में 2 सब्जेक्ट हैं। मैं कह रहा हूं आपके पास बहुत सारा समय है कि आप इस एग्जाम को, एक पेपर होता है, जो लोग ना जानते हो जान लो, एमटीएस हवलदार में एक पेपर होता है लल्ला, एक पेपर होता है। कोई मेंस नहीं होता, कोई इंटरव्यू नहीं होता, एमटीएस में कोई फिजिकल नहीं होता, हवलदार में फिजिकल होता है। और आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो भी हवलदार में। आपको यह भी बता दूं, 16 मिनट में आपको चलना होता है, करीब 1600 मीटर 15 मिनट में। 1600 मीटर पर लड़कियों को 20 मिनट में 1 किलोमीटर चल के दिखाना होता है हवलदार के लिए, एमटीएस के लिए वो भी नहीं है। तो लल्ला मेरा कहा, मान लो हम लोग ना बड़े नालायक टाइप के हैं कुछ मैटर में, आप और हम दोनों। सच बताओ, मजे जीवन के चल रहे हैं ना, उसको ना 90 दिन के लिए रोक के, इसमें जो रीजनिंग मैथ आती है ना, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता। 40 क्वेश्चन दोनों का मिला के आता है, 20 इसका 20 इसका। कोई 12 प्रश्न सही करना होता है विदाउट निगेटिव मार्किंग, कोई 12 प्रश्न सही करना होता है। सच सच बताओ, 40 क्वेश्चन में से तुमको तुक्का मारने को दे दें या सॉल्व करने को, 12 प्रश्न नहीं कर दोगे। मैथ से आत्मा कांपती है ना। सबसे तेजी से नौकरी देने वाला केंद्र सरकार का एमटीएस है। और मैं कह रहा हूं, इस साल सिलेक्शन लेके अगले साल आईएएस बनो, पीसीएस बनो, सीजीएल निकालो, जो कंपटीशन देना हो दो, लेकिन ले लो। क्योंकि इस बार इसका पेपर थोड़ा आसान भी आएगा, क्योंकि अगली बार 8वां वेतन आयोग लगेगा। अभी जो इसकी सैलरी है, मैं सैलरी की बात करूं, अभी इसकी सैलरी 35,000 के आसपास है। 8वां वेतन आयोग लगेगा ना, इसी की सैलरी 50 से 60,000 के बीच में बनेगी। तो जब इतनी सैलरी भी मिलेगी तो पेपरवा भी तो टफ होगा, मजाक थोड़ी है। इसलिए मेरा कहा, मान जाओ, इसका फॉर्म जरूर भर देना। लड़कियों तो इसका बेटा वैसे फॉर्म 100 रुपए का था, लेकिन लड़की एससी एसटी इन लोगों के लिए फॉर्म फ्री है। तो Y182 कूपन कोड लगा करके आज इस बैच से जुड़ जाना। अच्छा एक बात बताएं, कहां से जुड़ोगे? यहां पे देखो मेरा लेक्चर चल रहा है ना, यहां पे क्लिक करके भी इस बैच से जुड़ सकते हो। और अगर मान लो थोड़ी देर बाद बैच ले रहे हो तो याद रखना, यहां पे क्लिक करोगे तो जुड़ जाओगे, यहां पे क्लिक करोगे तो जुड़ जाओगे। ये लिंक मैंने देखो दिया, हल्का नीला रंग का तुम लोग को दिख रहा होगा, इस पे भी क्लिक करोगे, यहीं पहुंच जाओगे। मोर ऑफर में जाओगे, Y182 कूपन कोड लगाओगे और जुड़ जाओगे। ठीक है ना? तो भैया आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज और प्लीज जुड़ जाना आज यार। कल से ये बैच शुरू हो रहा है, कल से। एक भी लापरवाही मत करना, मेरी बात मान लेना। और Y182 ही कूपन कोड लगाना। गलत कूपन कोड का प्रयोग आपको हमारे टच से दूर कर देगा। Y की जगह ZPQRSTWX लगा दिए, मतलब कुछ भी, Y182 के अलावा तुम कुछ भी लगा लिए, Y गलत कर दिए, गया काम से, हमारे टच में नहीं रह जाओगे। भैया हम 6 महीने का 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ा देंगे। तो आज जो लोग इस बैच से, कल सुबह 30 तारीख से यह बैच शुरू हो रहा है, इसका टाइम टेबल भी अगर देखना चाहो तो इसी के नीचे, इसमें तुम लोग को टेस्ट सीरीज उरीज सब फ्री मिल रहा है। इसका टाइम टेबल अगर पढ़ाई का देखना चाहोगे तो देखो नीचवा ये लगा है स्टडी प्लान। स्टडी प्लान भी अगर खोल के दिखा दें तो यहाँ पे सबका स्टडी प्लान, ठीक है ना? कहाँ है ये स्टडी प्लान, ये कि किसका कितना क्या कैसे रहेगा, सब आपका नीचे लगा हुआ है, जाकर के देख लेना। ठीक है ना? जाकर के इसका स्टडी प्लान, प्लानिंग सब देख लेना इसका। ठीक है?
तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो अब मुझे वादा करो, वो लोग जो अभी यहां पे जाकर के लिंक पे क्लिक करेंगे और जुड़ जाएंगे, वो बस Y182 लिखे कि सर हम 90 दिन मेहनत करने को तैयार है, बस आप पढ़ा दो। और लल्ला मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं जम के पढ़ाऊंगा, 90 दिन मेहनत करने को तैयार हो जाओ, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश नाम के एक स्टूडेंट लिख रहे हैं, सर हम 16 तारीख को लिए थे एक बैच, उसका क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, 16 तारीख वाला लियो ना, मैं हूं उसके लिए, पढ़ा रहा हूं भाई। बैच तो 2-3 आते हैं ना, तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है, 16 तारीख को लियो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नया बैच आ रहा है 30 तारीख से, कल से आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूं। बाकी जय हिंद, जय भारत। कूपन कोड एक बार लिख देना जो लोग इससे अभी अभी जुड़ने जा रहे हो, ठीक है ना। कूपन कोड क्या प्रयोग करोगे? Y182, Y182, ठीक है मेरे भाई, Y182, ठीक है। चलो जय हिंद, जय भारत। लल्ला आज जुड़ जाना क्योंकि कल से क्लास है, कूपन कोड गलत मत करना, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ध्यान देना मेरे भाई।